नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 6 को कवर करने वाले हैं, जो नाव की चाल और धारा की चाल से संबंधित है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को प्रश्न 24 से आगे के प्रश्नों को सोल्व करना सिखाऊंगा, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, सवाल नंबर 25 आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। हम लोग प्रश्न के कथन को अच्छे से पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न में क्या कहा गया है। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 25 में कहा जा रहा है, शांत पानी में दो नाव ए और बी की गति क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों देखिए, दो ठो नाव है जिसका नाम ए और बी है, और इन दोनों नावों का शांत जल में जो चाल है वो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर एक बोट लेकर चलते हैं ए और दूसरा बोट लेकर चलते हैं बी। इन दोनों का चाल दिया हुआ है शांत जल के लिए कितना, तो भैया 10 किलोमीटर और 14 किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे हाई हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा और हाई हो जाएगा 14 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि नाव ए का शांत जल में जो चाल है वो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव बी का शांत जल में जो चाल है वो है 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बात करते हैं आगे दोस्तों कहा जा रहा है, एक नदी में नाव ए बिंदु P पर है और नाव बी बिंदु Q पर है। वे एक साथ एक दूसरे से मिलने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, जैसा कि नाव ए धारा के साथ जा रही है और जबकि बी धारा के विपरीत जा रहा है। वे समान घंटे के बाद P और Q के मध्य बिंदु पर मिलते हैं। धारा की गति क्या है यही आप लोगों को बतानी है। ठीक है दोस्तों, हम क्या करते हैं कि दो बिंदु लेकर चलते हैं। ठीक है, एक बिंदु हमारा हो जाएगा P और एक बिंदु हमारा हो जाएगा Q। ठीक है, हम लोग PQ के लंबाई को मान लेते हैं कि D है। ठीक है, अर्थात बिंदु P से बिंदु Q तक तय की गई जो दूरी है उसे हम मानकर चलते हैं स्मॉल d। हमने यहाँ पर मान लिया। ठीक दोस्तों, बिंदु P पर कौन सा नाव है क्वेश्चन के अनुसार, तो बिंदु P पर ए नाव है। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार। बिंदु Q पर कौन सा नाव है क्वेश्चन के अनुसार, तो बिंदु Q पर बी नाव है क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है दोस्तों, जो नाव ए है वो धारा की दिशा में जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि धारा का जो प्रवाह है वो कहीं ना कहीं बिंदु P से बिंदु Q की ओर है। धारा का प्रवाह दाईं दिशा की ओर है। जब नाव ए बिंदु P से बिंदु Q की ओर धारा के प्रवाह की दिशा की ओर जा रहा है, अर्थात धारा के साथ जा रहा है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो धारा का प्रवाह है वो बिंदु P से बिंदु Q की ओर है। जब बिंदु Q पर उपस्थित नाव B चलना शुरू करेगा बिंदु P की ओर, तो दोस्तों यह कहीं ना कहीं धारा के विपरीत चलना शुरू करेगा। ठीक है, क्योंकि धारा का जो प्रवाह है वो बिल्कुल भी इस तरफ नहीं है, इसलिए नाव B का जो दोस्तों गति होगा वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा धारा के प्रतिकूल। ठीक है,
तो दोस्तों हम मानकर चलते हैं कि धारा का जो चाल है वो है y। धारा का चाल बिल्कुल भी दिया हुआ नहीं है, देख लेते हैं। दिया है धारा का चाल, तो दोस्तों बिल्कुल भी दिया हुआ नहीं है, ठीक है। मानकर चलते हैं कि धारा का जो चाल है वो है y। तो दोस्तों धारा के अनुकूल के लिए बोट ए का जो चाल होगा वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है कितना, तो भैया 10 प्लस y, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बोट बी के चाल के लिए, तो दोस्तों बोट बी के चाल के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं 14 माइनस y, क्योंकि बोट बी धारा के प्रतिकूल दिशा में गति करने जा रहा है, इसलिए इसकी चाल 14 माइनस y हो जाएगी। दोनों के दोनों जो नाव है वो दोस्तों PQ के मध्य बिंदु पर मिलते हैं, अर्थात आधी दूरी तय करने के बाद मिलते हैं। और इन दोनों नावों द्वारा आधी दूरी तय करने में लगने वाला जो समय है वो दोस्तों सेम है, अर्थात समान है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों नावों द्वारा लिए गए समय को t मान लेंगे। क्या मानेंगे, तो t मान लेंगे, ठीक है दोस्तों। PQ का मध्य बिंदु हम M मान लेते हैं, जहां पर दोनों नावें आकर मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर कि इसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए आप सभी जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, होता है ना भैया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दूरी लेकर चलते हैं। क्या लेकर चलेंगे, दूरी लेकर चलेंगे। याद रहे आप लोगों को कि जो नाव ए है वो दोस्तों बिल्कुल भी पूरा दूरी तय नहीं कर रहा है, वो दोस्तों PQ का आधी दूरी तय कर रहा है, इसलिए हम लोग दूरी d/2 लेकर चलेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से हम देखें नाव बी के लिए, तो दोस्तों नाव जो बी है वो भी पूरा दूरी तय नहीं कर रहा है, वो PQ का आधी दूरी तय कर रहा है, इसलिए इसके लिए भी तय की गई दूरी का मान d/2 ही हो जाएगा। तो भैया यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुणे समय। बोट ए के लिए चाल हो जाएगा 10 प्लस y, समैया भैया दोनों में एक ही लग रहा है कितना, तो t, ठीक है। तो हम समय यहाँ पर t ले लेंगे। बात आ रही है समझ में। आगे बात करते हैं बोट बी के लिए। बोट बी के लिए तय की गई दूरी वही हो जाएगा d/2, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर चाल क्या आएगा, चाल आएगा 14 माइनस y। तो हम यहाँ पर 14 माइनस y ले लेते हैं। समय सेम ही लगेगा भाई, तो हम यहाँ पर समय t लेकर चलते हैं, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों कि इन दोनों समीकरणों का जो LHS पक्ष है वो आपस में बराबर है। अगर आप t को इधर लेकर आना चाहते हैं तो दोस्तों आप लेकर आ सकते हैं। अगर है t इधर जाएगा तो हो जाएगा बटा में 2t के रूप में, ठीक है। उसी प्रकार से है t अगर इधर जाएगा तो हो जाएगा 2t के रूप में, यानी कि यहाँ से t हट गया। तो दोस्तों देख सकते हैं इन दोनों समीकरणों में LHS वाला जो मान है वो बराबर हो चुका है, इसलिए हम लोग इन दोनों समीकरणों का RHS वाला जो पक्ष है उसे बराबर कर देंगे, ठीक है। तो आइए बराबर कर देते हैं। क्या हो सकता है बताइए, 10 प्लस y बराबर 14 माइनस y, ठीक है भाई। माइनस y इधर जाएगा तो हमें मिल जाएगा 2y, प्लस 10 उधर जाएगा तो 14 में से घटेगा बचेगा 4, 4 कट जाएगा 2 से, इसलिए y बराबर निकल कर आ जाएगा भैया कितना, तो 2। यानी कि धारा की जो चाल है वो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यही राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। जरा देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। मुझे पता है कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा इस प्रश्न के लिए। दोस्तों हमें तो फोन में देखना है, ठीक है। देखिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि
कितना भैया 2 किलोमीटर पर घंटा बन गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस प्रश्न का जो सॉल्यूशन है वो काफी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, 26 नंबर सवाल में बताया जा रहा है एक नाव नदी में धारा के विपरीत 24 किलोमीटर की दूरी तक जाती है और प्रारंभिक बिंदु पर लौटते समय इसकी गति कम हो जाती है और इस प्रकार उसके द्वारा धारा की दिशा में लिया गया समय और उसके द्वारा धारा के विपरीत दिशा में लगाया गया समय समान हो जाता है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो शांत पानी में नाव की गति में कितना अंतर था जब नाव धारा के विपरीत और धारा की दिशा में जा रही थी। ठीक है दोस्तों, हम सबसे पहले एक दूरी लेकर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, मानकर चलते हैं कि जो नाव का प्रारंभिक बिंदु है वो है P। ठीक है, जहां से नाव चलना शुरू करती है उस स्थान को हम बिंदु P मान लेते हैं। मानकर चलते हैं दोस्तों कि जो नाव है वो बिंदु P से बिंदु Q तक की दूरी तय करती है। ठीक है, तो दोस्तों बिंदु P से बिंदु Q तक की जो दूरी है उसे हम D मान लेते हैं। कितना मान लेंगे? तो भैया D मान लेंगे। ऐसे तो कोई मानना जरूरी नहीं है, आप लोगों को मैं शॉर्ट से भी समझा सकता हूं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में फंसा सकता है। इसलिए मैं आप लोगों को ऐसे प्रश्नों का सलूशन बहुत ही अच्छी तरीके से फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूं ताकि आप लोग अपने एग्जाम में कोई भी मिस्टेक ना कर सके। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमने यहां पर PQ दूरी ले लिया है। ठीक है दोस्तों, जो नाव है वो क्या करती है कि धारा के विपरीत 24 किलोमीटर की दूरी तक जाती है। दूरी दिया हुआ है कितना? 24 किलोमीटर। मानकर चलते हैं PQ की जो दूरी है वो है 24 किलोमीटर। धारा के विपरीत जाती है ना, तो दोस्तों कहीं ना कहीं धारा का जो प्रवाह है वो बिंदु Q से बिंदु P की ओर है। जो धारा के बहने की दिशा है वो कहीं ना कहीं बिंदु Q से किस ओर है? तो बिंदु P की ओर है। ठीक है, बात आ रहा समझ में? इसलिए जो नाव है वो दोस्तों धारा के विपरीत दिशा में जा रही है। कहा जा रहा है धारा के विपरीत 24 किलोमीटर की दूरी तक जाती है और प्रारंभिक बिंदु पर लौटते समय इसकी गति कम हो जाती है, यानी कि बिंदु Q से बिंदु P तक लौटते समय इसके गति में कमी आ जाती है। मानकर चलते हैं दोस्तों कि जब नाव बिंदु P से बिंदु Q की ओर जाती है तो उस समय उसकी जो गति होती है वो होती है कितना? तो वो होती है x माइनस y। मानकर चलते हैं कि जो नाव है उसकी शांत जल में चाल x है। ठीक है, यही मानकर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, जब यह धारा के विपरीत जाएगा तो कहीं ना कहीं इसकी चाल x माइनस y हो जाएगी, जब धारा की चाल हम y मानेंगे तो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर चाल बदल जा रहा है, मतलब चाल कम हो जा रहा है। जितना नाव का चाल शांत जल में होता है उतना बिल्कुल भी दोस्तों बिंदु Q से बिंदु P की ओर आते समय नहीं रहता है, बल्कि घट जाता है। तो हम क्या करते हैं, x के स्थान पर नया चाल ले लेते हैं। मानकर चलते हैं दोस्तों कि जो नया चाल है वो है x डैश। कौन है भैया? तो x डैश है, धारा वही रह जाएगा। और दोस्तों इधर आ रहा है ना, यानी कि धारा की दिशा में आ रहा है, इसलिए यहां पर लिख सकते हैं x प्लस y। नहीं, x डैश प्लस y, ऐसा हम लिख सकते हैं। दोस्तों समय क्या हो रहा है? समय भैया समान लग रहा है। धारा की गति दिया हुआ है, धारा का चाल क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम यहाँ पर 3 लिख लेंगे, हम यहाँ पर 3 लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो भैया हम चाल लेकर चलते हैं,
x माइनस 3 बराबर दूरी बटा समय। दूरी है 24, समय भैया हो जाएगा t। मान लेते हैं कि बिंदु P से बिंदु Q तक 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला जो समय है नाव A का, वो कितना है दोस्तों? तो वो है भैया t। ठीक है, हम t मानकर चल रहे हैं। नाव A नहीं है जी, केवल एक ही नाव है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिएगा, हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसमें केवल एक ही नाव है। ठीक है, तो दोस्तों उस नाव द्वारा लिया गया जो समय है वो मानकर चलते हैं कि t है। ठीक है, इसकी अगर हमें निकालनी हो दोस्तों तो कैसे निकाल सकते हैं? चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। हटाते हैं, चाल बराबर हो जाएगा दूरी यहां से चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा में समय। ठीक है, मानकर चलते हैं कि जो समय है वो है t। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं इसके लिए तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए हो जाएगा x डैश प्लस 3 बराबर दूरी हो जाएगा 24 समय हो जाएगा t। देख सकते हैं इन दोनों समीकरणों का RHS पक्ष आपस में बराबर है, इसलिए इन दोनों समीकरणों का LHS पक्ष आपस में बराबर हो जाएगा। तो कर देते हैं भैया बराबर x माइनस 3 बराबर x डैश प्लस 3। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं दोस्तों। क्या हो सकता है? तो x माइनस x डैश बराबर 6 हो सकता है। -3 इधर जाएगा तो दोस्तों 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जब नाव धारा के विपरीत और धारा के दिशा में जा रही थी तब शांत पानी में नाव की गति में अंतर 6 किलोमीटर प्रति घंटा था। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितना भैया? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 27 नंबर प्रश्न पर। 27 नंबर सवाल में बताया जा रहा है एक मोटर बोट 15 घंटे में धारा के विपरीत 48 किलोमीटर जाती है और अपने शुरुआती बिंदु पर वापस आ जाती है। यदि शांत पानी में नाव की गति धारा की गति से 66.66% अधिक है, यदि नाव ने केवल 15 घंटे के लिए धारा के विपरीत यात्रा की थी तो यह पता करें कि उसने कितनी दूरी की यात्रा की होगी। ठीक है दोस्तों, हम मानकर चलते हैं कि यहाँ पर देखिए, हम दोस्तों यहाँ पर मानकर चलते हैं कि जो मोटर बोट है वो बिंदु P से बिंदु Q तक जाती है और फिर बिंदु Q से बिंदु P तक आ जाती है। ठीक है दोस्तों, PQ की जो दूरी है वो क्वेश्चन में दिया गया है कितना? तो वो दिया गया है 48 किलोमीटर। ठीक है, 48 किलोमीटर प्रश्न में दिया गया है। PQ के लिए दूरी हमने PQ मानकर चला है, PQ बिल्कुल भी प्रश्न में नहीं दिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, बताइए तो टोटल समय बराबर क्या होता है? टोटल समय लग रहा है P से Q तक जाने में और Q से पुनः P तक आने में टोटल समय 15 घंटा लग रहा है। तो दोस्तों टोटल समय के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं यह फार्मूला, टोटल समय बराबर 2dx अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक है, टोटल समय 15 घंटा दिया हुआ है, बराबर में 2 इंटू दूरी है 48 किलोमीटर, हम यहाँ पर 48 लिख लेंगे। ठीक है, गुना x है ना, तो हम यहाँ पर अभी x ही लिखेंगे। बटा में क्या है भैया? तो बटा में x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है। अभी रुकिएगा, अभी हमें
x और y पर कुछ काम करना है। ठीक है, देखिए कहा जा रहा है शांत पानी में नाव की गति। दोस्तों हम मानकर चले हैं कि नाव का शांत जल में जो चाल है वो है x किलोमीटर पर घंटा और धारा की जो चाल है वो है y किलोमीटर पर घंटा। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है प्रश्न में शांत पानी में नाव की गति धारा की गति से 66.66% अधिक है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि धारा की गति को y मानकर चलते हैं, जो कि हमने पहले ही मान लिया है। तो दोस्तों हमें x का मान बताना है कि x का मान कितना हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों हम इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए बोला है ना धारा की गति से 66.66% है। सबसे पहले हम 66.66% को किस रूप में व्यक्त करेंगे? सरल रूप में व्यक्त करेंगे। कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दोस्तों, हमें 66.66 को ऐसे लिख सकते हैं। 66.66 को ऐसे बताइए। 66.66 कहने का मतलब ये हुआ कि दशमलव के बाद जो 6 है वो बार बार आ रहा है। जब बार बार आ रहा है तो हम शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं 66.6 पर एक रिंग। ठीक, इसको दोस्तों हम ऐसे कर सकते हैं 666 माइनस दशमलव के पहले कुल जितना सारा अंक है हम यहाँ पर लिख सकते हैं। दशमलव के बाद कुल जितना सारा अंक रेकरिंग में है उन अंकों को गिनकर उतना ही 9 हम बटा में लिख सकते हैं। दशमलव के बाद रेकरिंग में केवल एक ही अंक है, इसलिए हम नीचे एक ही अंक लिखेंगे 9 के रूप में। ठीक है, आगे का चीज है परसेंटेज। परसेंटेज को हम 1/100 के रूप में लिखते हैं। ठीक है, 666 में से 66 जाएगा तो बचेगा भैया 600, बचेगा ना 600। बताइए 600 बच गया, हाई 2 0, हाई 2 0 खत्म, 3 दूनी के 6, तीसरी के 9। ठीक है, कितना आया? तो भैया 2/3 आया, 2/3 आया। तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं 5y बटा में 3। 2 में हर वाले मान को जोड़ देंगे, बस हो जाएगा 5y बटा में 3। क्यों? क्योंकि बोला क्या चीज है? बोला है दोस्तों धारा की चाल से 66.66% अधिक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y प्लस y का हाथाना परसेंट। हाथाना परसेंट का ना मान है 2/3। बताइए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2/3। 3 को y से गुणा करेंगे 3y, 2 को y से गुणा करेंगे तो 2y, 3y और 2y मिलकर हो जाएगा 5y और नीचे 3 हाईबे किया है। ठीक है, यानी कि x का मान हमें मिल गया 5y बटा में 3। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पर दोस्तों अभी कुछ लिखते नहीं हैं, अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। जानते हैं हम लोग क्या करते हैं? हम लोग 15 को इधर लेकर चले आते हैं, 15 को इधर लेकर चले आते हैं। लो भैया 15 नीचे आ गया। ठीक है, x के स्थान पर हो सकता है ऐसे, बताओ x बराबर है 5y बटा 3। आप लिख दो इस तरीके से 5y बटा में 3। ठीक है, हाई देखिए हाई है बटा में, इधर जाएगा तो हो जाएगा गुना में। x के स्थान पर हाई आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25y² बटा में 3 के 9 माइनस में y²। इधर कटेगा तो कटा दीजिए, 5 3 15 कट गया। ठीक है, यहाँ पर 48 कट जाएगा 3 से, 3 एकम 3 और 3 5 15, 3 6 के 18। ठीक है, 3 से कट गया। और इधर कुछ कटेगा? नहीं कटेगा, तो छोड़ दीजिए। आप लोग इधर समझने का प्रयास कीजिए कि हम कैसे सोल्व करेंगे। इधर मिटका कर आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पर देखिएगा हमें इसका
कैलकुलेशन करना है। 9 को वाई स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 9 वाई स्क्वायर हो जाएगा। 25 में से 9 जाएगा तो बचेगा भैया 16 वाई स्क्वायर, आप बटा में हो जाएगा 9, आप बराबर हेने क्या बचेगा भैया, तो हेने बच जाएगा 2 वाई, आप बटा में कितना बचेगा, तो 3 बच जाएगा। ऊपर कुछ छूटा है बताइए तो, हाँ एक छूटा है 16 आप यहाँ पर लिख लेना, ठीक है, 16 छूटा हुआ है। अब काम करते हैं, यहाँ पर इधर y 2 गो है, इधर y 1 गो है, कटा देंगे, ठीक है, हाई 16 खत्म, यहाँ पर 9 3 से खत्म, तितरी के 9, ठीक है। तो दोस्तों हो जाएगा y बटा 3 बराबर में 2, यानी कि y का मान मिल जाएगा 3 दूनी के 6। धारा की चाल निकल कर आ चुकी है 6 किलोमीटर पर घंटा। इसकी सहायता से हम शांत जल में नाव की चाल निकाल सकते हैं। कितना आ सकता है भैया, तो गुना कर दीजिए, यहाँ पर 5y बटा 3 है तो 5 बटा 3 गुना y के मान पर हम 6 लिख लेंगे, 3 दूनी के 6, 5 दूनी के 10, यानी कि 10 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इसमें क्या बताया जा रहा है, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है यदि नाव ने केवल 15 घंटे के लिए धारा के विपरीत यात्रा की थी तो यह पता करे कि उसने कितनी दूरी की यात्रा की होगी। भैया दूरी निकालना है ना, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। भैया दूरी हो रहा है धारा के विपरीत, तो हम क्या करेंगे, हम लोग शांत जल में जो चाल है उसमें से धारा की चाल को घटा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों आ जाएगा 4, समय दिया हुआ है कितना 15, तो हो जाएगा यहाँ पर 15 चौके 60 किलोमीटर, ठीक है। दोस्तों इसमें है, इसमें कोई भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। कौन, तो ऑप्शन नंबर ए, इसमें कोई भी ऑप्शन बिल्कुल भी 60 किलोमीटर के इक्वल नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ई को सेलेक्ट कर लेंगे। बात करते हैं 28 नंबर सवाल पर। 28 नंबर सवाल में बताया जा रहा है नाव की गति धारा के साथ और धारा के विपरीत क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के साथ x प्लस 40 किलोमीटर की दूरी और धारा के विपरीत y प्लस 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय 42 घंटे है और धारा के विपरीत x प्लस 40 किलोमीटर की दूरी और धारा के साथ y प्लस 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय 38 घंटे है। नाव से धारा के विपरीत x प्लस वाई अपॉन 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात करें जिसकी गति समान धारा की गति से 100/3% अधिक है। इसी को आप लोगों को बतानी है, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो कथन है वो काफी दोस्तों लंबा है, लेकिन बिल्कुल भी आप लोगों को ऐसे प्रश्नों से डरना नहीं है। हम लोग कथन को तोड़ तोड़ कर बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। जब हमें सारे कथन समझ में आ जाएंगे तो दोस्तों हम लोग इस प्रश्न के सही आंसर पर स्वयं ही पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले भैया यहाँ पर ये देखना है कि फर्स्ट दिया क्या चाहिए, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दिया हुआ है नाव की गति धारा के साथ और धारा के विपरीत क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की गति धारा के साथ दोस्तों अगर हम मानकर चलें कि नाव की गति शांत जल में x किलोमीटर पर घंटा है और धारा की गति y किलोमीटर पर घंटा है, तो दोस्तों धारा के अनुकूल के लिए जो चाल होगा नाव का वो हो जाएगा x प्लस y, और यही दिया हुआ है कितना देख सकते हैं, धारा के साथ 30 किलोमीटर पर घंटा। बात आ रही है समझ में,
कह नहीं रहे हैं? बस हम लोग क्या करेंगे भैया, हम लोग कथन को तोड़ तोड़ कर समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम स्वयं ही अपने सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। अगला है धारा के विपरीत। धारा के विपरीत के लिए जो स्वरूप होगा वो हो जाएगा x माइनस वाई के रूप में, यानी कि शांत जल में जो चाल होगी नाव का उसमें से धारा की चाल घट जाएगी। बराबर में मान हो सकता है कितना, 18 किलोमीटर पर घंटा, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले हम यहीं पर शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल को निकाल लेते हैं, जो आगे चलकर काम देगा। ठीक है दोस्तों, हम निकाल लेंगे ना। हम क्या करेंगे, सिंपली रूप से यहाँ पर लिखेंगे 2x बराबर, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 30 10 40 8 48, 48 का आधा कितना होगा, तो भैया 24, 24 दूनी 48 आ चुका। शांत जल में x का मान आ चुका है भैया 24, इधर लिख देते हैं x बराबर 24। इन दोनों में बड़ा कौन है, देखो तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 30 है ना। 30 में से 24 को घटा देंगे, कितना बचेगा, तो भैया 6 बचेगा। यही मनवा हो जाएगा धारा की चाल का। ठीक, तो भैया धारा का चाल पता चल चुका है 6 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब इसका काम बिल्कुल भी नहीं है तो हम इसे हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसका जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी दोस्तों लंबा होने वाला है, जरा ध्यान से समझिएगा। धारा के साथ x प्लस 40 किलोमीटर की दूरी और धारा के विपरीत y प्लस 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय 42 घंटे है, यानी कि टोटल समय दिया हुआ है कितना भैया मोरे, तो 42 घंटा। हम यहाँ पर लिखेंगे 42 कुल समय। अब कुल समय के लिए हई सूत्र मत लगा देना, 2dx बटा में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप कहिएगा कि अरे बाप रे, x का मान तो निकलबे किया है, y का मान निकलबे किया है। हम x और y के स्थान पर मान को रखकर बस क्या करेंगे, मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो वैसा काम बिल्कुल भी करना नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। धारा के साथ भैया तय की गई दूरी कितना है, x प्लस 40, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, x प्लस 40 है। धारा के साथ ना, तो धारा के साथ के लिए कितना आ जाएगा, जोड़िए तो 24 6 30, तो यहाँ पर हो जाएगा 30। ठीक है, प्लस धारा के विपरीत बोला है, धारा के विपरीत नाव द्वारा तय की गई दूरी है y प्लस 60 किलोमीटर। तो विपरीत के लिए क्या आएगा, 24 में से 6 घट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 18। चलो हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है भाई, इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा, कुछ भी इसमें से कॉमन नहीं निकलेगा। अगर निकलता तो हम निकाल देते हैं, कुछ निकलेगा तो निकालो, निकल जाएगा। कॉमन अगर निकालना चाहे तो देखिए 30 है, हई 18 है, 6 कॉमन निकाल दीजिए, 1/6 अंदर हो जाएगा x प्लस 40 बटा में 6 5 30 प्लस y प्लस 60 बटा में कितना हो जाएगा 6 18। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर हम कर सकते हैं ऐसे 42 गुना 6, चाहे हम ऐसे भी कर सकते हैं ओनली फॉर 42 बराबर 1/6। ठीक है, यहाँ पर आप लसा निकाल लीजिए, क्या हो सकता है भाई, 3 को इन दोनों से गुना करेंगे हो जाएगा 3x प्लस 4×12 120 प्लस इन दोनों के साथ 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5y प्लस 6 5 30 कितना 300। ठीक है, नीचे आ जाएगा 15, नीचे कितना आएगा भैया, तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, ऐसे हम लिख सकते हैं चाहेंगे तो 42 गुना 6 गुना 15 बराबर, देखिए 15 का चाहिए भागा में, इधर भेज सकते हैं तो गुना में आ गया, 6 किस में है
तो भागा में, इधर भेज देंगे तो गुना में आ जाएगा। इसको सोल्व कीजिए तो क्या आ सकता है बताइए तो। देखिए हाई 120 है, हाई 300 है, दोनों प्लस में है, 420 हो जाएगा। लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग 3x प्लस 5y, और इधर माइनस में, इधर पहले लिख दो, इधर पहले लिख दो माइनस, माइनस कितना तो 420 आप बराबर में 3x प्लस 5y, ऐसे हमने लिख लिया। ठीक है दोस्तों, अगर हम गुना करना चाहें तो कितना मान आ सकता है, 15 5 75, ठीक है, और 15 छक्का 90, 90 को हम 42 से गुणा करेंगे, कितना सकता है, 9 दूनी 18 के 88 लगा, 1 है, 4 9 36 है, 1 के 37 है, 1 जीरो रख देंगे, कितना आ जाएगा तो भैया आ जाएगा 3780, 3780 माइनस 420, 3780 में से 420 घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों। एक सेकेंड आप लोग यहाँ पर ध्यान देना, इधर देखो, इस क्वेश्चन में x आया हुआ है और y आया हुआ है, और हमने यहाँ पर आप लोगों को बताया हुआ है कि x शांत जल में नाव की चाल है और y धारा की चाल है। दोस्तों आप लोग इसे बदल दीजिए, अगर नहीं बदलिएगा ना तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा कि सर जब x का मान यहाँ पर निकलिए गया है तो आप निकाल क्या रहे हैं, आप लोग इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं। तो बाबू आप लोग यहाँ पर मान बदल दो, ठीक है, यहाँ पर मान अगर x और y के रूप में आया है तो यहाँ पर मान बदल दीजिए। मान कर चलते हैं कि हाई x डैश है और हाई y डैश है, ठीक है, अब सब सही है। चलो भाई अब सब सही है, हमें बिल्कुल भी x डैश और y डैश का मान नहीं निकालना है, हमें x और y का मान निकालना है। ठीक, तो बात करते हैं आगे भैया। देखिए ना, ये घटाइए ना, 3780 में से 420 जाएगा तो भैया 700 में से 400 गई तो बचल कितना, तो 300, 380 यानी 80 में से 20 गया तो हो गया 360, ठीक है, 3360 लिख सकते हैं डायरेक्ट, 3360 आप बराबर 3x प्लस 5y, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब बात करते हैं अगले नंबर इक्वेशन पर। देखिए आगे फिर कहा जा रहा है, इसमें धारा के विपरीत अटेगा जी। देखिए आगे दोस्तों कहा जा रहा है धारा के विपरीत, तो हम यहाँ पर भैया सबसे पहले 38 घंटा लिखेंगे, 38 बराबर धारा के विपरीत x प्लस 40, धारा के विपरीत कितना आएगा तो 18 आ जाएगा, 18 आएगा ना, 18 2 20 4 24, आप प्लस आगे क्या है, धारा के साथ जो दूरी है वो है y आप प्लस 60 है, आप बटा में धारा के साथ ना 24 से 6 30 हो जाएगा, हम यहाँ पर 30 लिख लेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। देखिए 38 बराबर, इसमें से कोई कॉमन निकलेगा तो हाँ निकलेगा, 1/6 भैया निकाल दिए। ठीक है, यहाँ पर हम अगर 6 निकाले हैं कॉमन तो हेजा कितना बचेगा बताओ, 6 3 18, हेजा कितना बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, 6 5 30, 5 को इससे गुणा कीजिए, 5x प्लस 4 5 20 यानी कि 200, आप प्लस हेजा कितना 6 3 18 3 ना, तो हो जाएगा 3y प्लस 6 3 18 180। दोस्तों हाई है 3, हाई है 5, 15 आ जाएगा। चलो हमने यहाँ पर लिख लिया। इसी प्रकार से आगे लिख सकते हैं 38 गुना 6 गुना भागा में 15 है ना, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, माइनस, देखिए माइनस में क्या आएगा 200 प्लस 180 380 आएगा, 380 आप बराबर में 5x प्लस 3y। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं। गुना करना है तो गुना कर दीजिए, 15 5 75 15 छक्का 90। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 90 लिख लिया है। 90 को 38 से गुणा करेंगे यानी कि 38 9 कितना हो सकता है, 8 9 72 के 2 हाथ से लगा 7, 9 27 27 3 30 4 34,
यहाँ पर मिल जाएगा 3000 यानी कि 3420, ठीक है, माइनस 380। 3420 में से 380 जाएगा तो भैया कितना बचेगा आप लोग खुद बता सकते हो। 400 में से 300 जाएगा तो होगा 120, 120 में से 80 जाएगा तो होगा 40, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3040 ओनली फॉर 3040 हमने यहाँ पर लिख दिया। बराबर में 5x प्लस 3y, इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। यहाँ पर है 5x और यहाँ पर है 3x, यहाँ पर है 3y, यहाँ पर है 5y। दोस्तों क्या करते हैं ना कि हम x या y में से किसी एक को विलुप्त कर देते हैं, ठीक है, विलोपन क्रिया की सहायता से। देखिए कुछ करना नहीं है, इसमें x और y के साथ जो मान जुड़े हुए हैं वो दोस्तों अभाज्य संख्या के रूप में जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें कोई भी गुणनखंड नहीं करना है। देखिए हम क्या करते हैं कि y को हटा देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों y को हटाने के लिए यहाँ पर गुना करना होगा 5 से और यहाँ पर गुना करना होगा 3 से, ठीक है। तो 3 से गुना करते हैं, 3x का 3 से गुना होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 9x, बराबर में गुना करेंगे 6 18 किया 88 लगा 1 33 तिया 99 100 और 1 0 यहाँ पर बैठा लेंगे, ठीक है। और बात करते हैं इधर 5वां 25x बराबर यहाँ पर गुना करेंगे 3040 को 5 से, 4 5 20 के 0 हासिल लगा 2 30 5 150 2 152 और 1 0 यहाँ पर बैठा देंगे, ठीक है। घटाएंगे तो हाई और हाई क्या होंगे, कट जाएंगे, ठीक। तो दोस्तों हमें क्या मिल जाएगा बताइए तो, 25 में से 9 जाएगा तो बचेगा 16x बराबर 15,200 में से 1080 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, तो यहाँ पर घटा कर देख लेते हैं, ठीक है। घटाइए 0 0 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, हाँ 1 हो गया तो 1 नीचे उतार देंगे, यहाँ पर हो गया 5, ठीक है। 1 में से 1 जाएगा 0, 5120 यहाँ पर उतार लेंगे 5120, 16 16 दूनी 32 16 तिया 48, ठीक है। 3 उधर गया 16 दूनी 32, ठीक है। 0 है तो यहाँ पर 0 उतारे लेंगे, ठीक है। यानी कि हमें x का जो मान है वो मिल गया 320। x का मान कितना मिल गया भैया, तो 320 मिल गया। हम लोग x की सहायता से निकालेंगे y का मान। y बराबर कितना हो सकता है बताइए। देखिए हम लोग इसमें रखते हैं, x के मान को इसमें रखते हैं, इसमें तो इसमें रखेंगे तो क्या हो सकता है बताइए तो। देखिए हाई है 3040 तो लिख लेंगे 3040 माइनस क्या हो सकता है, 320 को 5 से गुणा करेंगे, 2 5 10 के 0 हासिल लगा 1 3 5 15 1 16, 1 0 और बैठा लेंगे, यानी कि 320 का 5 से गुणा किया जाएगा तो हमें 1600 मिल जाएगा। यहाँ पर माइनस में 1600 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 3y, ठीक है। घटाएंगे भाई, 0 में से 0 जाएगा तो भैया 0 बचेगा, 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर हम 3 से भाग देंगे आतना में, 3 चौके 12, ठीक है। 2 उधर गया, 3 7 21 3 8 24 और 0 है तो 0 उतार लेंगे, यही हो जाएगा y का मान 480। y का मान कितना मिल गया, 480 मिल गया, ठीक है बाबू। अच्छे से समझ में आप लोगों को आ रहा है ना सारा चीज। अब देखिए सब खत्म, इसका अब कोई भी काम नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन पर चलने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान से, प्रश्न में कहा गया है 28 नंबर में, यहाँ पर नाव से धारा के विपरीत x प्लस वाई बटा 2 किलोमीटर की दूरी दिया हुआ है, कितना बताओ भैया,
दूरी दिया हुआ है x प्लस वाई बटा में 2 किलोमीटर, यही दूरी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 480 में 320 को जोड़कर आधा कर लेंगे तो हमें हाथना का मान प्राप्त हो जाएगा। करिए, 4 3 7 80 20 कितना हो जाएगा 100, 800, 800 का आधा 400, हमें दूरी मिल गया 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखिए, दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात करें जिसकी गति सामान्य धारा की गति से 100/3% अधिक है। दोस्तों, सामान्य धारा हमारे पास 6 किलोमीटर पर घंटा है। हमें एक ऐसा धारा की गति लेना है जिसका मान सामान्य धारा की गति से 100/3% अधिक हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, तो उसके लिए हम ऐसे कर सकते हैं, 6 प्लस 6 का 100/3%। अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 6 गुना हो जाएगा कितना, तो 300 एक 400, 400/3 गुना परसेंट है ना, तो परसेंट के लिए 1/100 आ जाएगा। हाई जीरो से हाई जीरो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर 6 3 से कट जाएगा 2 बार में, 4 दूनी के 8, यानी कि नया जो धारा होगा वो निकल कर आ जाएगा 8 किलोमीटर पर घंटा, 8 किलोमीटर पर घंटा। समय बताना है, समय बराबर क्या होता है भैया, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी है 400 किलोमीटर, हम यहाँ पर 400 लिख लेंगे। ठीक है, जरा देख लेते हैं, धारा के दिशा में निकालना है या फिर धारा के विपरीत दिशा में निकालना है। दोस्तों, धारा के विपरीत निकालना है, तो धारा के विपरीत के लिए क्या होगा भाई, दोस्तों धारा के विपरीत के लिए शांत जल के चाल में से हाई वाला धारा का चाल घट जाएगा। 24 में से 8 जाएगा तो बचेगा 16, नीचे हम 16 रख लेंगे, कटा देंगे। यहाँ पर 4 चौके 16, 4 दहिया 40, 25 चौके 100 नहीं आ जाएगा, 25 चौके 100, यहाँ पर समय निकल कर आ जाएगा 25 घंटा। यही हो जाएगा राइट आंसर। देखिए तो इसका जो सही आंसर होगा 28 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम लोग 28 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सही कर लेंगे। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों को इसी तरीके से सोल्व करना है। अगर आप लोगों का कैलकुलेशन का स्पीड काफी तेज है तो दोस्तों आप लोग फटाफट ऐसे प्रश्नों का सॉल्यूशन कम ही समय में करके ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। सवाल नंबर 29 में बताया जा रहा है, एक नाव 13 घंटे में धारा के विपरीत 204 किलोमीटर और धारा के साथ 266 किलोमीटर जाती है। जब धारा की गति 2 किलोमीटर पर घंटा होती है, 8 घंटे के लिए धारा के साथ जाने वाली नाव द्वारा तय की जाने वाली दूरी किलोमीटर में क्या होगी जब धारा की गति 3 किलोमीटर पर घंटा होगी। दोस्तों समझिएगा, इस क्वेश्चन में हमें बिल्कुल भी शांत जल में नाव की चाल पता नहीं है, तो हम लोग मानकर चलेंगे कि नाव का शांत जल में जो चाल है वो है 1 किलोमीटर पर घंटा। धारा की चाल दिया हुआ है, यानी कि y बराबर दिया हुआ है कितना, 2 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर टोटल समय लिख सकते हैं। टोटल समय है 13 घंटा। चलिए यहाँ पर हो गया 13 बराबर दूरी है 204 जो कि धारा के विपरीत है, तो हम यहाँ पर 204 लिख लेंगे। धारा के विपरीत है तो शांत जल में जो चाल है नाव की उसमें से धारा की चाल को घटाकर लिख लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा
x माइनस 2 प्लस अगला दूरी कितना है भैया 266 जो कि धारा के अनुकूल है। तो हम शांत जल में नाव की चाल में धारा की चाल को ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे। चलिए लिखा गया। ठीक है दोस्तों, देखो तब इन दोनों में कोई कॉमन निकलेगा बताइए, तो तोड़ देते हैं। 204 है ना, तो हो सकता है इस तरीके से 2 और गुना में हो जाएगा कितना 2 एकम 2 आ 2 दूनी के 4, इस तरीके से 102 को तोड़ेंगे तो भैया हो जाएगा कितना 2 5 10 आ 2 एकम 2, 51 दूनी 102, ऐसे तोड़ लेंगे। 2 गुना 2 आ गुना 51, इसको लीजिए 266 को 266 बराबर 2 आ गुना यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6, 3 3 6 1 7, 133 से जाएगा यहाँ पर जाएगा तितरी के 9, 3 3 6 1 7 नहीं जाएगा दोस्तों। 51 तिया पर नहीं जाइबे नहीं करेगा बिल्कुल भी। 133 यहाँ पर आया हुआ है, अगर हम लोग इसको 9 से लेकर जाएं तो भी नहीं जाएगा, 13 से लेकर जाएं तो भी 13 से भी नहीं जाएगा। छोड़ दीजिए, 2 बाहर निकाल दीजिए बस। 13 बराबर में इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल दीजिए, 2 कॉमन निकल चुका। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा 204 का आधा हो जाएगा। 204 का आधा होता है 102 होगा ना। 102 को इन दोनों से गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 102x प्लस 102 दूनी 204 प्लस 266 का आधा कितना होगा भैया तो 133। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कितना, यहाँ पर लिख सकते हैं 133x और उसके बाद हो जाएगा माइनस 133 दूनी 266। चलो यहाँ पर 266 आ चुका है और बाटा में क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं, तो हम यहाँ पर डाल देंगे ओनली फॉर जानते हैं क्या एक्स स्क्वायर माइनस 4, जानते हैं आप लोग कैसे होगा। ठीक है, आप लोगों को पता है। यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं 13 गुना एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर, इधर देखिएगा बटा में 2 कर देते हैं, गुणा में है ना, इधर चल जाएगा तो आ जाएगा किस में, तो दोस्तों आ जाएगा बटा में। इसको हमने ऐसे कर लिया। इसको हम दोस्तों कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पर 102x है, यहाँ पर 133x है, जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा भैया 3 2 5 और यहाँ पर जोड़ेंगे 0 3 तो 3 और 1 1 2 235x आप प्लस प्लस माइनस माइनस 266 में से 204 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, तो केवल 62 4 66 आ 200 200 खत्म। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं भाई, 13 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो मिल जाएगा हमें यहाँ पर कितना, तो 13x स्क्वायर माइनस 13 चौके 52 बराबर में देखिए 235 को 2 से गुणा करेंगे तो 470x माइनस 62 को 2 से गुना करेंगे 7 दूनी 120 4 124 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिएगा हो जाएगा बाबू कितना 13x स्क्वायर और इधर देख सकते हैं प्लस 470x है, इधर आ जाएगा माइनस 470x और माइनस 124 को इधर भेजेंगे तो 124 में से 52 घटेगा, बचेगा 4 में से 2 जाएगा 2, 12 में से 5 जाएगा तो 7, केवल 7 बचेगा प्लस के रूप में। यहाँ पर हमने प्लस उतार लिया है कितना, तो 72 बराबर 0। ठीक है, इतना हो चुका। अब क्या करेंगे भैया, अब हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे। इसमें से कोई कॉमन निकलेगा जी, बताइए तो। 13 5 65 है, अब 65 है, 13 6 78 हो जाएगा। 13 चौके 52, 13 5 65 है और 13 6 78 हो जाएगा, कोनो निकलबो तो नहीं करेगा।
इसमें से कोई कॉमन नहीं निकलेगा, तो नहीं निकलेगा तो छोड़ दीजिए। देखिए हमें जोड़ने पर कितना लाना है, हमें जोड़ने पर दोस्तों लाना है -470, जोड़ने पर -470 लाना है, इतना लाना है। एगो है 13 और एगो है 72, ठीक है। 72 को तोड़ देंगे तो टूट जाएगा 3 दूनी के 6 और 3 चौके 12, 24 बार में। यहाँ पर 24 को तोड़ देंगे तो हो जाएगा 12 दूनी के 24। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 13 तिया 39, 39 को 12 से गुना कीजिए तो कितना आ रहा है, 39 को 12 से गुना करेंगे, 9 दूनी 18 के 8 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 इसलिए 7, 39 से कम 39, 8 9 और 7 16 के 6 हासिल लगा 1, 3 1 4, 468 आ गया। 468 है, दिखाई दे रहा है भाई, 468। अब बाकी छूटा का चीज है, 13 3 हो ही गया, 12 हो ही गया, 2 छूटा है तो हम क्या करेंगे माइनस लगा देंगे। और ऐसे लिखेंगे -468 है और -2, माइनस माइनस प्लस, 468 में 2 ऐड होगा तो -470 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर -470 मिल जाएगा, ठीक है। बात आ रही है समझ में। तो जानते हैं हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, समझिएगा। यहाँ पर -468 है, 468 में भाग देंगे 13 से। एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 13, 13 से भाग देंगे भैया कितना आएगा, 13 तिया 39, ठीक है। तो 39 ना, तो 6 1 7 है तो इधर आ गया 7 यानी कि 78, 13 5 65 और 13 6 78, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक है। अगला है 2, अगर आप 2 में 13 से भाग दीजिएगा तो मान अपूर्णांक निकलेगा, जबकि चाल हमेशा और हमेशा पूर्णांक के रूप में होता है। तो दोस्तों हम लोग चाल के लिए बिल्कुल भी इस वाले मान को ना लेकर इस वाले मान को लेंगे, ठीक है। हमें गुणनखंड बिल्कुल भी आगे नहीं करना है, जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूं आप लोग बस उसी तरीके को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास शांत जल में जो नाव की चाल है वो निकल कर आ चुका है कितना, 36 किलोमीटर पर घंटा। सारा खेला इसी का था, ठीक है। जब ये निकल गया ना तो समझिए कि अब आपका जो प्रश्न है वो सोल्व हो चुका, अब प्रश्न में कुछ भी नहीं है। देखिए दोस्तों ध्यान से आप लोग, प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है, कौन नंबर था 29 नंबर ना, कहा जा रहा है 8 घंटे के लिए धारा के साथ जाने वाली नाव द्वारा तय की जाने वाली दूरी क्या होगी जब धारा की गति 3 किलोमीटर पर घंटा होगी। नया दे दिया है धारा की गति कितना 3 किलोमीटर पर घंटा, तो हमें दूरी निकालना है। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल किसका लेंगे भैया, धारा के साथ की धारा के विपरीत है, धारा के साथ है तो जोड़ देंगे यहाँ पर 36 3 कितना होगा 39, आगुना समय कितना है देख सकते हैं 8 घंटा, तो हम यहाँ पर 8 घंटा ले लेंगे, गुना कर लेंगे भैया तो यहाँ पर हमें निकल कर आ जाएगा कितना, 9 8 72 के 2 हासिल लगा 7 8 तरीके 24 आ 24 आ 36 आ 31, 312 किलोमीटर, 312 किलोमीटर होगा। 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बताइए तो। हाँ ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बात आ रही है समझ में आप लोगों को।